करने में सक्षम थी। और इन शब्दों के साथ उत्तंक फिर से 16 साल के एक युवा व्यक्ति में बदल गया, जो जोश और जीवन शक्ति से भरा था। उसने गौतम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जाने से पहले उत्तंक ने अपने गुरु की पत्नी अहल्या से अनुमति मांगी, ये पूछते हुए कि उन्हें अंतिम उपहार के रूप में क्या देना चाहिए। अहल्या का जवाब सरल था। वह पहले से ही उत्तम की भक्ति से संतुष्ट थी और उसे सौदास की रानी द्वारा पहनी गई दिव्य झुमकियां लाने के लिए कहा। उन झुमकियों को बहुत मूल्यवान और सुंदर कहा जाता था। उत्तंक का चला गया। दूर एक देश में, जहां दिन की छके घटे में सूरज क्षितिज में डूब गया था, काला सौदास ने लोहे की मुट्ठी से शासन किया। उनकी लंबी गाड़ी मनुष्यों के खून से लथपथ थी और उनकी उपस्थिति ने ही हर स्तन में आतंक को प्रेरित किया। वे दूसरे यममृत्यु के देवता की तरह दिखते थे और उनकी शक्ति बेजोड़ थी। एक दिन जब राजा अपनी गद्दी पर बैठे तो उन्होंने एक बुद्धिमान और विद्वान ब्राह्मण उत्तम को अपने पास आते देखा। राजा की आंखें उत्साह से चमक उठी, यह सोचकर कि यह ब्राह्मण प्रार्थना या आशीर्वाद देने आया है। लेकिन उत्तम का इरादा राजा की अपेक्षा से बहुत दूर था। सौभाग्य से, हे ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ, राजा ने कहा, तुम दिन के छके घंटे मेरे पास आए हो जब मैं भोजन की तलाश में हूं। राजा के शब्द रंग से भरे हुए थे, लेकिन उत्तम शांत और शांत रहा। उसने समझाया कि वह अपने गुरु के लिए एक मिशन पर आया था और जब तक वह किसी और के लिए काम कर रहा था उसे घायल नहीं होना चाहिए। राजा उत्तम की प्रतिक्रिया पर हंसा, यह सोचकर कि यह उसके कार्यों के परिणामों से बचने का एक चतुर प्रयास था। लेकिन उत्तम दृढ़ रहा, पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने राजा के साथ एक समझौते का प्रस्ताव रखा। अपने गुरु के लिए अपना मिशन पूरा करने के बाद वह वापस आ जाएगा और खुद को एक बार फिर राजा के अधिकार में रख देगा। उत्तम की बातों से हैरान होकर राजा ने उससे पूछा कि वह अपने गुरु के लिए क्या वस्तु चाहता है। उत्तम ने जवाब दिया कि ये रानी द्वारा पहनी गई रत्नजित झुमके हैं। राजा ने इस विचार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये झुमके उसकी पत्नी के हैं और उनसे सीधे पूछा जाना चाहिए। उत्तम ने दृढ़ता से खड़े होकर कहा कि राजा उपहार के रूप में झुमके सौंप दे। उसने राजा को आश्वासन दिया कि वह अपने गुरु के लिए अपना काम पूरा करने के बाद उन्हें वापस कर देगा। उत्तम के दृढ़ विश्वास से प्रभावित होकर राजा ने उसे रानी से पूछने के लिए भेजने का फैसला किया। रानी मदयंती को उत्तम के अनुरोध के बारे में सूचित किया गया और एक शर्त उसे झुमके देने के लिए सहमत हो गई। उसे अपने पति से एक संकेत की आवश्यकता थी कि उसने अनुमति दी थी। उत्तम राजा के पास लौट आया और किस संकेत के लिए कहा, लेकिन सौदास ने दावा किया कि वह इस समय अपनी पत्नी को नहीं देख सकता था। तब एक प्रसिद्ध सवारे के पास मदयंती को खोजने गया और उसे उसके मिशन के बारे में बताया। वह उसे झुमके देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन केवल तभी जब वह उसे आश्वस्त कर सके कि वह सच कह रहा है। उतांका ने खुद सौदासा से सबूत वापस लाने का वादा किया और मदयंती ने कीमती झुमके सौंप दिए। जैसे ही उत्क ने अपने हाथों में झुमके पकड़े, उन्हें उनकी असाधारण शक्तियों के बारे में पता चला। वे दिन रात सोने का उत्पादन करते थे, तारों की रोशनी में चमकते थे और अपने पहनने वाले को भूख, प्यास, भय, जहर, आग और हर तरह के खतरे से बचाते थे। सौदास के राज्य में, जहां राजा अपने दोस्तों के प्रति अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे, उत्तंक ने उनसे मिलने की कोशिश की। ब्राह्मण का इरादा राजा से एक संकेत प्राप्त करना था जो रानी मदयंती को सम्राट द्वारा अपने वास्तविक कार्य के बारे में आश्वस्त करेगा। राजा सौदास ने उत्तंक की उपस्थिति से अवगत होकर उनसे मुलाकात की और ईमानदारी और विनम्रता से भरे शब्द बोले। उन्होंने अपनी असहनीय स्थिति व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पास कोई शरण नहीं बची है। राजा ने तब उत्तम से अनुरोध किया कि वे अपनी सहमति के संकेत के रूप में रत्नों से बड़ी झुमकियों को दे दें। इस प्रकार ब्राह्मण रानी की झुमकियों को हाथ में लेकर महल से चले गए। उत्तम राजा के पास वापस आया और उसने सौदास द्वारा कहे गए रहस्यमय शब्दों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। सम्राट ने खुलासा किया कि उसकी आपदा एक ब्राह्मण के कारण हुई थी और उसने मरणोपरांत जीवित रहने या खुशी प्राप्त करने की उम्मीद खो दी थी। उसने समझाया
कि ब्राह्मणों के प्रति शत्रुतापूर्ण राजा के लिए इस दुनिया में जीवित रहना या अगले में खुशी प्राप्त करना असंभव था। उत्तंक ने अपने मित्र सौदास से ज्ञान की मांग करते हुए पूछा कि क्या परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में वापस आना उसके लिए उचित है। राजा ने उत्तम को सलाह दी कि वे वापस न आए, यह कहते हुए कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। भारी मन से उत्तंक ने सम्राट से विदा ली और अहल्या की उपस्थिति की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ता गया, उत्तंका भूख से पीड़ित हो गया और उसने पके हुए फलों से लदे एक विलवा के पेड़ को देखा। वे कुछ तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन ऐसा करते हुए उसके हिरण तोता के लबादा से कान की बालियों को बांधने वाली गांठ वापस आ गए। कान की बालियां जमीन पर गिर गई, जहां उन्हें एरावत की दाती के एक सांप ने पकड़ लिया। क्रोध और चिंता से भरे उत्तंक ने सांप के अंदर घुसने की जगह को छेदना शुरू कर दिया। 35 दिनों तक उसने यह काम जारी रखा, जिससे पृथ्वी की देवी को बहुत दर्द हुआ। आखिरकार इंद्र अपनी गड़गड़ाहट से लैस होकर उत्तंक के दुख से पीड़ित ब्राह्मण का भेष धारण करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। इंद्र ने उत्तंक को अपने मिशन से रोकने का प्रयास किया, यह समझाते हुए कि नागों के क्षेत्र बहुत दूर और दुर्गम थे। हालांकि दृढ़ संकल्पित ब्राह्मण ने हार मानने से इनकार कर दिया और कसम खाई कि अगर वह कान की बाली बरामद करने में विफल रहता है तो वह अपनी जीवन श्वास छोड़ देगा। उत्तंक के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर इंद्र ने अपनी चलने वाली छड़ी को गरज के बल से एकजुट किया, जिससे पृथ्वी ने नागों द्वारा बसे निचले क्षेत्रों के लिए एक रास्ता खोल दिया। जैसे ही उत्तंक ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्होंने इसकी भव्यता देखी। शुद्ध सोने से बनी दीवारें, पानी की महीन टंकी और क्रिस्टल स्पष्ट पानी की नदियां उस क्षेत्र के दिल की ओर ले जाने वाले द्वार को देखकर उत्तंक को निराशा महसूस हुई। तभी उसके सामने एक सफेद पूंछ वाला राजसी काला घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ा सूर्य भावे शहर द्वारारती पर अस्त हो रहा था। उसकी भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। ये उत्सव का समय था, क्योंकि रायरते का त्योहार शुरू हो गया था और शहर संगीत, हंसी और रंगों से जीवंत था। दूर देश के राजा जमीले कृष्ण की यात्रा की कहानी सुनकर विस्मय में बैठ गए। जैसे ही वह संपायन ने बात की दृश्य उनके सामने एक जीवंत वस्त्र की तरह प्रकट हो गया। शक्तिशाली सशस्त्र भगवान कृष्ण गोविंद ने एक युवाक्षी उत्तम को एक वरदान दिया था और फिर अपने भरोसेमंद साथी सात्यकी के साथ द्वारका की ओर रवाना हो गए। शक्तिशाली घोड़ों से खींचा गया उनका रथ जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से गुजरते हुए भूमि के पार चला गया, जब तक कि वे धरती के रमणीय शहर तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही वे पहुंचे, रायवट पहाड़ी एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक उठी। इसकी सुंदरता अनगिनत दियों और रत्नों की रोशनी से रोशन हो गई। हवा फूलों की मीठी सुगंध और संगीत की आवाज से भर गई। जैसे ही पुरुष और महिलाएं खुशी से गाते और नृत्य करते थे, झंडे हवा में धीरे धीरे लहराते थे। उनकी घंटियां एक जीवंत लय को बाहर निकालती थी, जो किसी के दिल की धड़कन से मेल खाती थी। यह पहाड़ी अपने आप में एक चमत्कार थी, जो सोने के खंभों, सोने की मालाओं और पेड़ों से सजी थी, जो आकाश तक फैले हुए थे। गुफाओं और फव्वारों में दीपक चमकते थे, पूरे दृश्य पर एक गर्म चमक डालते थे। हर जगह लोग हंस रहे थे, गा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उनकी आवाजें एक कोरस की तरह आसमान को छूने के लिए उठ रही थीं। कृष्ण सात्यकी के साथ भीड़ के बीच से गुजरते हुए त्योहार के दृश्यों और ध्वनियों को देखते हुए उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उनके रिश्तेदार विष्णु जाति के नायक उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। उनके चेहरे खुशी और स्नेह से भरे हुए थे। कृष्ण ने उन्हें विनम्र मुस्कान से सम्मानित किया, उनका कल्याण पूछा और उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, कृष्ण ने अपने प्रियजनों से घिरे एक सुंदर हवेली में प्रवेश किया। सात्यकी अपने घर चला गया। उसका दिल अभी भी उनकी यात्रा से उत्साह से चमक रहा था। शक्तिशाली सशस्त्र नायक आखिरकार घर लौट आया। उसकी बहादुरी और कठिनाई के कारनामों को लोगों के बीच खुशबुसाया गया और अब जब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ
अपने आसपास बैठे तो कृष्ण ने उस महान युद्ध की कहानी सुनानी शुरू कर दी, अपने पिता और माँ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए। उनके शब्द एक नदी की तरह थे जो सुचारू रूप से बह रही थी, उन सभी को आश्चर्य और भय के द्वार पर ले जा रही थी। युद्ध की प्रमुख घटनाएं उनके सामने प्रकट हुई, जो स्वयं भगवान की वीरता और बहादुरी का प्रमाण थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, केशरी की कहानी समाप्त होती गई, लेकिन इसका प्रभाव उनके साथ हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उस क्षण में उन्होंने दिव्य की एक झलक पकड़ी थी, जो उनके आकाश में एक तारे की तरह चमक रहा था। शाम की खामोशी में वासुदेव अपने बेटे अर्जुन के साथ एक शांत वातावरण में बैठे। वृद्ध जी की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उन्होंने अर्जुन की ओर मुड़कर कहा, हे वैष्णि की जाति के, मैंने उस महान युद्ध की कहानियां सुनी हैं जिसने पृथ्वी की नींव को हिला दिया था। आप शक्तिशाली सशस्त्र वहां थे, अपनी आंखों से यह सब देख रहे थे। मुझे बताएं, इस युद्ध का विस्तार से वर्णन करें। अर्जुन उसकी आंखें दूर की ओर देखते हुए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी सुनाने लगा। यह टाइटन्स का टकराव था, उसने कहा। दोनों तरफ के दूर दूर के नायकों के साथ उस महान योद्धा भीष्म ने अपनी कमान में 11 डिवीजनों के साथ कौरव सेना का नेतृत्व किया। जैसे इंद्र ने दिव्य मेजबानों का नेतृत्व किया, तैसे ही अर्जुन बोल रहा था। उसकी मां सुभद्रा उसकी अभिव्यक्ति को ध्यान से सुन रही थी। दुख और भय का मिश्रण। लड़ाई 10 दिनों तक जारी रही। अर्जुन ने आगे कहा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्रहार किया, जिसने पूरी धरती को हिला दिया। 5वें दिन द्रोण ने कमान संभाली 9 अक्षौहिणियों को युद्ध में ले गए। उनका कौशल बेजोड़ था, लेकिन अंततः वह धृष्टद्युम्न द्वारा मार दिया गया और कर्ण कौरवों का नया नेता बन गया। वासुदेव की आंखें चौड़ी हो गई जब अर्जुन ने कर्ण की बहादुरी और खुद अर्जुन पाथ के हाथों अंतिम पतन की कहानी सुनाई। उसके बाद अर्जुन ने कहा, कौरवों ने सारी शक्ति खो दी। उनकी सेनाएं हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही थीं। हमारे राजा युधिष्ठिर ने शेष सेनाओं का नेतृत्व किया, जो साने की सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे थे। जैसे जैसे कहानी सामने आई, वासुदेव का चेहरा भावनाओं के मिश्रण को दर्शाता है। इतने सारे नायकों के खोने पर दुख और सभी द्वारा प्रदर्शित बहादुरी पर भय। अर्जुन ने कहा, युद्ध और 8 दिनों तक चला। अर्जुन ने कहा, अंत में दुर्योधन को द्वारपायन झील के पानी के भीतर एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में भीमसेन द्वारा मार दिया गया था। जैसे ही कहानी खत्म हुई, वासुदेव की आंखें आंसुओं से भर गई। उनके चारों ओर इकट्ठे हुए कृष्ण ने उस भयानक युद्ध की याद में दुख और पीड़ा से अभिभूत हो गए। कई राजा स्वर्ग में गिर गए थे जब उनका नश्वर जीवन समाप्त हो गया था। इस क्षण युद्ध का भार हवा में भारी लटक रहा था। उसके बाद की खामोशी में वासुदेव के शब्द हवा में एक आग की तार लटके हुए थे। इस तरह वह युद्ध हुआ, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज स्मृति और स्मरण का भार उठा रही थी। वासुदेव के तारों ओर एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए सूर्य शांत परिदृश्य पर अस्त हो गया था। उज्जैसी ने अपने बेटे कृष्ण को भरतों के महान युद्ध की कहानी सुनाना अभी समाप्त किया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण विवरण था जो अनखा रह गया था। अभिमन्यु का भाग्य बहादुर और निडर योद्धा, जो कृष्ण का भतीजा था। कृष्ण की बहन सुभद्रा को अभिमन्यु के निधन के बारे में बात करने के लिए अपने भाई की अनिच्छा का एहसास हुआ। वह उसके पास अपने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ आई। कृष्ण, मुझे बताएं कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, उसने विनती की। जैसे ही शब्द उसके होंठों से निकले, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अपनी बेटी की पीड़ा को देख रहे वासुदेव खुद दुख में डूबे हुए थे। वह भी अपने दुख के बोझ से अभिभूत होकर बेहोश हो गए। जब वे शांत हुए तो उन्होंने कृष्ण की ओर मुड़कर पूछा, कृष्ण, आपने मुझे अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में क्यों नहीं बताया? आप अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। आपने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? कृष्ण की अभिव्यक्ति उदास थी जब उन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं को याद करना शुरू किया। उन्होंने वासुदेव को बताया कि कैसे अभिमन्यु ने द्रोण और कर्ण से घिरे रहने से पहले सैकड़ों और हजारों
योद्धाओं को मारते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। जब दुशासन के पुत्र का सामना करना पड़ा तो अभिमन्यु ने अंततः अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। वासुदेव के दुख की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वह कृष्ण के शब्दों को सुनता था। वह अपने भाई से विनती करता था कि वह उसे अभिमन्यु के अंतिम क्षणों के बारे में और बताए जीवन के उन अंतिम क्षणों में बोले गए हर विवरण, हर शब्द को जानना चाहता था। कृष्ण ने वासुदेव को आश्वस्त किया कि उसका बेटा युद्ध की अराजकता से घिरा हुआ एक नायक की मृत्यु हो गई थी। जैसे ही यह खबर आई, सुभद्रा, जो अभी भी अपनी बेहोशी से उब रही थी, अभिमन्यु के निधन पर विलाप करने लगी। वह अनियंत्रित रूप से रोने लगी, अपने बेटे को बुलाने लगी और यह जानने की मांग करने लगी कि वह उनके बीच क्यों नहीं है। वासुदेव की पत्नी और पांडवों की मां कुंती ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, सुभद्रा को याद दिलाते हुए कि उनके बेटे की मृत्यु एक महान मृत्यु थी। भाग्य की अनिवार्यता के बारे में सुभद्रा से बात करते हुए कुंती के शब्द ज्ञान से भरे हुए थे। उसने अपनी बहू को याद दिलाया कि अभिमन्यु नश्वर था और इस धरती पर उसका समय समाप्त हो गया था। कुंती ने सुभद्रा से शोक न करने का आग्रह किया, उसे आश्वासन दिया कि उनके बेटे ने बाद के जीवन में एक महान नियति प्राप्त कर ली है। कुंती के मार्गदर्शन में सभा ने अभिमन्यु के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर और भीम की सहमति से विष्णु और दुर्वा बच्चना अभिमन्यु की मृत्यु के बाद सूर्य के वंशज वासुदेव दुख से अभिभूत हो गए। हालांकि उन्होंने जल्द ही खुद को तैयार किया और अपने भतीजे के लिए अनुशासनात्मक संस्कार करना शुरू कर दिया। उन्होंने 60 लाख ब्राह्मणों को सोना, मवेशी, बिस्तर और कपड़े भेंट किए। कृष्ण की उदारता के लिए आभारी ब्राह्मणों ने घोषणा की कि वे समृद्ध होंगे। वासुदेव की भक्ति से प्रभावित होकर कृष्ण समारोह में उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मणों की धन की प्यास को संतुष्ट किया और दृश्य उनके आनंद में जग की आवाज से भर गया। इस बीच बलदेव सात्यकी और सात्यका सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने अभिमन्यु के लिए अनुशासनात्मक संस्कार किए। पांडव, जो अभी भी अपने नुकसान से जूझ रहे थे, वे भी दुख से अभिभूत थे। वे अपने प्रयासों के बावजूद शांति पाने में विफल रहे। विराट के शहर में उनकी बेटी उत्तरा अपने पति की मृत्यु से इतनी भस्म हो गई थी कि उन्होंने कई दिनों तक भोजन करने से इनकार कर दिया। उनके रिश्तेदारों को डर था कि उनके घर में भ्रूण नष्ट हो जाएगा। ये था जब एक बुद्धिमान और शक्तिशाली शिवव्यास दृश्य पर प्रकट हुए। उन्होंने स्थिति का आकलन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग किया और घोषणा की कि वासुदेव की शक्ति और उनके अपने वचन से उत्तर के लिए एक पुत्र का जन्म होगा। पांडवों के जाने के बाद बच्चा पृथ्वी पर शासन करेगा। कृष्ण स्वयं व्यास के पास गए और शी के शब्दों से प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, पोता एक उच्च आत्मा वाला राजकुमार बन जाएगा। वह समुद्र के किनारे तक पूरी पृथ्वी पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। कृष्ण ने युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि यह वास्तव में होगा। उनका दुख कुछ हद तक कम होने पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें व्यास के शब्दों के बारे में बताया। भीम, जो हमेशा आशावादी थे, ने सुझाव दिया कि वे गिरीश शिर की पूजा करें और उनकी उचित पूजा करें ताकि मरु द्वारा दफनाए गए धन को प्राप्त किया जा सके। पांडवों ने सहमति व्यक्त की और अपनी यात्रा पर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, कई ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देने आए। उनके साथ प्रासरी थे, जिन्होंने उनसे घोड़े की बलि देने का आग्रह किया। ऋषि की अनुमति से पांडव उस स्थान के लिए रवाना हो गए जहां खलाना दफनाया गया था। इसे वापस लाने और बलिदान करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प यात्रा बड़ी धूमधाम से शुरू हुई। जैसे ही हस्तिनापुर के नागरिक उन्हें विदाई देने के लिए बाहर आए, कई ब्राह्मण उनके साथ गए, आशीर्वाद का जाप किया और उनकी खोज में सफलता की कामना की।
पांडव खुश दिलों के साथ रवाना हुए। व्यास के शब्दों और उज्जवल भविष्य के वादे से उनके हौसले बुलंद हो गए। जैसे ही वे चले गए, युधिष्ठिर को कृष्ण और व्यास के शब्द याद आए और उन्हें पता था कि उनकी यात्रा केवल प्राप्त करने के बारे में नहीं थी। जैसे ही सूर्य पृथ्वी के विशाल विस्तार पर उदय हुआ, राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और मनुष्यों और जानवरों की भीड़ के साथ अपनी भव्य यात्रा पर निकल पड़े। उनके दिल खुशी और प्रत्याशा से भर गए और भूमि के खिलाफ चिल्लाने वाले पहियों की आवाज पूरे देश में गूंज रही थी। राधा का दल एक दिव्य जुलूस की तरह था, जिसमें स्तुति करने वाले सूते, मदद और मधुर धुनों में उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। उनके पीछे आने वाली सेना स्वयं आदित्य का विस्तार प्रतीत होती थी, जो अपनी उज्जवल ऊर्जा से अलंकृत थी। जैसे ही उन्होंने यात्रा की, हस्तिनापुर राज्य ने जंगलों, आनंद उद्यानों और अंत में राजसी पहाड़ों को रास्ता दिया। शाही दल ने कई झीलों और नदियों को पार किया। उनका पानी सूरज की रोशनी में पृथ्वी पर बिखरे हुए 1000 हीरे की तरह चमक रहा था। जब वे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां खजाना दफनाया गया था, तो राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और सैनिकों के साथ शिविर लगाने का फैसला किया। राजा ने एक ऐसा स्थान चुना जो पूरी तरह से समतल और शुभ था, जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो उनके चारों ओर पहरेदार खड़े थे। पांडु के शाही पुत्र और उनके साथी अन्य राजाओं और विद्वान ब्राह्मणों सहित एक विस्तृत शिविर बनाने के बारे में तैयार हुए। उन्होंने 6 सड़कें और 9 विभाग बनाए। राजा और उनके मंत्रियों को इसके केंद्र में रखा गया। सेना के साथ आने वाले उग्र हाथियों के लिए एक अलग क्षेत्र निर्धारित किया गया था। जैसे ही शिविर ने आकार लिया, राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की ओर रुख किया और उन्हें अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा। आप बुद्धिमान लोगों, उन्होंने कहा, आइए हम इस मामले में जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह करें। आइए हम अपने प्रयासों के लिए एक शुभ दिन और नक्षत्र निर्धारित करें। हमें यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए, रहस्य में इंतजार करना चाहिए। राजा के शब्दों पर खुशी से भरे ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि वर्तमान दिन वास्तव में शुभ है। एक अनुकूल नक्षत्र के साथ जो सिर पर चमक रहा है, ये उच्च संस्कारों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, हम आज उपवास करेंगे और केवल पानी पर ही रहेंगे। क्या आप भी इस भक्ति के कार्य में हमारे साथ शामिल नहीं होंगे? पांडु के शाही पुत्रों ने ब्राह्मणों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उस रात को उपवास करते हुए बिताया और यज्ञ में जलती आग की तरह उस घास के बिस्तरों पर लेट गए। जैसे ही बादल रहित सुबह हुई, विद्वान ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर को एक बार फिर संबोधित किया। उनके शब्द हवा में ऐसे लटक रहे थे जैसे कि आने वाले समय के बारे में एक वादा। विभिन्न विषयों पर उनके प्रवचन को सुनकर राजा की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। इस पल में अपने भाइयों और उनका मार्गदर्शन करने वाले बुद्धिमान लोगों से घिरा हुआ राजा युधिष्ठिर ने एकता और उद्देश्य की भावना महसूस की, जो उन्हें आगे की परीक्षाओं में ले जाएगी। एक भव्य अनुष्ठान के बीच ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, आइए हम शक्तिशाली महादेव 3 आंखों वाले देवता को प्रसाद अर्पित करें। उनके आशीर्वाद से हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ब्राह्मणों को प्रसन्न करने और देवता को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक राजा ने उन्हें आवश्यक अनुष्ठान तैयार करने का निर्देश दिया। जैसे ही सूरज पहाड़ों पर उग आया, पुजारी धौम्य ने पवित्र संस्कार शुरू कर दिए। उन्होंने मंत्रों का जाप किया, आग में पवित्र मक्खन चढ़ाया जो जलते हुए और थूकते हुए धूप को खा गया। हवा फूलों की मीठी सुगंध से भर गई, जिसे धौम्य ने सावधानी पूर्वक चुना और उनकी प्रार्थनाओं से पवित्र किया। वेदी पर मोदक फल और मांस रखा गया, जो देवताओं के लिए एक दावत थी। इसके बाद पुजारी ने अपना ध्यान उन भूतों की ओर लगाया जो महादेव की दिव्य यात्रा में उनके साथ थे। विभिन्न प्रकार के फूलों तले हुए धान और तिल और दूध से बनी मिठाइयों के साथ साथ धौम्य ने
इन अलौकिक साथियों को खुश करने के लिए आवश्यक संस्कार किए देवताओं का सम्मान करने के लिए उत्सुक राजा ने ब्राह्मणों को हजारों पतंगें दी, जिन्होंने उन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, ये क्षेत्र धूप की सुगंध और फूलों की मीठी खुशबू से भरा हुआ एक वास्तविक स्वर्ग बन गया। राजा पूज्य शिवराज के साथ पृथ्वी के नीचे दबे खजाने की ओर बढ़े। श्रद्धा और अभिवादन के साथ उन्होंने खजाने के भगवान शिव और उनके वफादार साथियों यक्षों को श्रद्धांजलि दी। जैसे ही वे उस स्थान के पास पहुंचे जहां खजाना छिपा हुआ था, राजा ने इसकी खुदाई कराई और उनकी आंखों में क्या ही अद्भुत दृश्य आया। विभिन्न रूपों के जहाज, भयंकर कटहा कर सा वर्तमान का और अनगिनत भजन, सुंदर शिव कौशल के बतन का पता चला। धन को सुरक्षा के लिए बड़े करापुतों में रखा गया था, जबकि राजा के लोग ऊंट, घोड़े, हाथी, कार, गाड़ी, खच्चर और कीमती सामान के साथ लोगों को लादे हुए थे। प्रत्येक ऊंट पर 16,000 सिक्के रखे जाते थे, प्रत्येक गाड़ी पर 8,000 और प्रत्येक हाथी पर 24,000। घोड़ों, खच्चरों और पुरुषों पर आनुपातिक भाग रखे जाते थे, जो अपने बोझ का भार कठिनाई से उठाते थे। जैसे ही वे हाथी के नाम पर बुलाए गए शहर के लिए निकलते थे, राजा के जुलूस ने कुरु जाति के उन सभी आंदोलनकारियों के दिलों को खुश कर दिया। दौमे के नेतृत्व में शक्तिशाली मेजबान हर दिन छोटे जुलूस निकालते थे, जिसे एक गुरुता द्वारा मापा जाता था। 4 मील उनके बोझ का भार कुचल रहा था, लेकिन वे दबाव डालते थे, धन को राजधानी की ओर ले जाते थे और अपने पीछे आश्चर्य और भय का निशान छोड़ जाते थे। हस्तिनापुर शहर में शाही भर्यता की आवाजों से भरा एक हलचल भरा महानगर द्वारका के प्रसिद्ध राजकुमार वासुदेव अपने दल के साथ पहुंचे, अपने वफादार साथियों के साथ, जिनमें युरुदन, चारोदेशन, सांवा, गदा, कृतवर्मन, सारन, निसाता और उमुख शामिल थे। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र के महल की ओर अपना रास्ता बनाया। जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया, वासुदेव का राजा और एक बुद्धिमान और महान सलाहकार विदुर ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। विष्णु राजकुमार की उपस्थिति को खुशी और सम्मान के साथ देखा गया, क्योंकि यह कहा जाता था कि वह उन विशिष्ट महिलाओं को सांत्वना देने के लिए आया था, जिन्होंने युद्ध में अपने कई रक्षकों को खो दिया था। वासुदेव के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने वालों में द्रौपदी, उत्तरा और सुभद्रा थे, जो सभी अपने प्रियजनों के खोने से बहुत प्रभावित हुए थे। उनके साथ वासुदेव की नानी कुंती भी शामिल हुई, जो अपने भतीजे की मृत्यु के विचार से दुखी थी। जैसे ही वृष्णि राजकुमार ने महल में प्रवेश किया, उसे बहुत दुख का दृश्य देखने को मिला। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और अन्य महिलाएं रो रही थीं। उनकी आंखें आंसुओं से लाल हो गई थीं। तभी वासुदेव ने अपनी चाची को देखा। उनकी आवाज भावनाओं से भर गई थी, क्योंकि वह अपनी बहन के बेटे के बच्चे को पुनर्जीवित करने का अनुरोध कर रही थी। वासुदेव, कुंती ने चिल्लाकर कहा, आप हमारी शरण और महिमा हैं। यह बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए आप पर निर्भर है। ए यादव नायक, क्या आपको अपनी प्रतिज्ञा याद है? आपने कहा था कि अगर बच्चा मर गया तो आप उसे पुनर्जीवित कर देंगे। कुंती ने मृत बच्चे को उठाया। उसकी आंखें आंसू से भर गई जब उसने वासुदेव से अपना वादा निभाने के लिए विनती की। कुंती के शब्दों से विष्णु राजकुमार का दिल हिल गया और उसने उसे धीरे से पकड़ लिया, उसे जमीन से उठाया। उसने उसे शांत शब्दों से सांत्वना दी, उसे आश्वासन दिया कि वह बच्चे को पुनर्जीवित करने और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। जैसे ही वासुदेव बोल रहे थे, उपस्थित अन्य महिलाएं रोने लगीं। उनकी आवाजें महल में गूंजने लगीं। जैसे ही उन्होंने कहा, काश वासुदेव के भतीजे का बेटा मर चुका है। लेकिन राजकुमार के शब्दों ने आशा की एक किरण ला दी और कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा सभी घुटनों के बल गिर गए, प्रार्थना करते हुए कि वासुदेव अपना वादा निभाए और बच्चे को पुनर्जीवित करे। जैसे ही सूर्य शांत परिदृश्य पर चढ़ा, सुभद्रा की आंखें आंसू से भर गईं। जब वह अपने भाई कुंती को धीरे धीरे बहके हुए देख रही थी, उसका दुख स्पष्ट था और वह अपनी भावनाओं के भार से अभिभूत होकर जोर से रो पड़ी। अरे तुम कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों से, वह चिल्लाए।
अर्जुन के पोते को देखो, बुद्धिमान और बुद्धिमान अफसोस करो, राजवंश पराजित हो गया है और एक बच्चा पैदा हुआ है। कमजोर और निर्जीव घास का बेर भीमसेन को नष्ट करने के लिए द्रोण के बेटे से प्रेरित उत्तर विजय और मुझ पर गिर गया। जैसे ही सुभद्रा अपना दिल फैला रही थी, वे कृष्ण एक अप्रतिरोध्य नायक को विनती करते हुए आंखों से देख रही थी। हे केशव, वह ब्रे अभी भी मेरे दिल को छेड़ता है, उसने विनती की, क्योंकि मैं अपने बेटे के वंश से पैदा हुए इस बच्चे को जीवित और ठीक नहीं देख रही हूं। धर्मी आत्मा वाले राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे? भीमसेन, अर्जुन और मतारती के बेटे यह सुनकर कैसे प्रतिक्रिया देंगे कि अभिमन्यु का बेटा पैदा हुआ और मर गया है? कृष्ण ने सुभद्रा के शब्दों को ध्यान से सुना। उसकी अभिव्यक्ति करुणा का मुखौटा थी। वह उसके दुख की गहराई को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि उसने युद्ध में अपने बच्चे को खो दिया था। जब वे बोल रही थी, तो उसने कुंती के बगल में खड़े दोनों कुंती प्रीता और द्रौपदी को देखा। उनके चेहरे चिंता से उकेरे हुए थे। सुभद्रा कृष्ण से उन शब्दों को याद करती रही जो उन्होंने उस समय कहे थे, जब द्रोण के पुत्र ने पांडव महिलाओं के भ्रूणों को नष्ट करने की कोशिश की थी। आप कहते थे, हे शत्रुओं के चूसने वाले, मैं आपकी इच्छा को निराश कर दूंगा, मैं किरीतीन के पुत्र को पुनर्जीवित करूंगी। उन शब्दों को याद रखें। हे कृष्ण, उसने विनती की, यदि आप अभिमन्यु के बच्चे को पुनर्जीवित नहीं करते हैं, तो आपको मेरे लिए क्या फायदा होगा? यदि ये बच्चा जीवित नहीं रहता है, तो आपकी उपस्थिति से आपको क्या लाभ होगा? जैसे ही सुभद्रा की बातें चरम पर पहुंची, उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। वह कृष्ण के चरणों में गिर गई, उसका सिर प्रार्थना में झुक गया। है शक्तिशाली सशस्त्र बेटी, उसने विनती की, उत्तर के प्रति या मेरे प्रति करुणा दिखाए, ये सोचकर कि मैं तुम्हारी बहन हूं, या एक मां जिसने अपना बेटा खो दिया है और खुद को आपकी सुरक्षा पर डाल दिया है। उसके शब्द हवा में लटक गए। भगवान कृष्ण के लिए एक मार्मिक प्रार्थना जो उसके सामने खड़े थे। उसकी आंखें समझ से भर गईं। कृष्ण की अभिव्यक्ति शांत बनी रही, फिर भी सुभद्रा के शब्दों से उनका दिल हिल गया। वे जानते थे कि उनके पास बच्चे को पुनर्जीवित करने की शक्ति है, और शायद इस कार्य के माध्यम से दुखी मां को सांत्वना मिलती है। उनकी खामोशी बहुत कुछ बोलती है। निराशा के क्षण में आशा का वादा। जैसे जैसे सूरज ने अपनी चढ़ाई जारी रखी, सुभद्रा जैसे ही अभिमन्यु की मृत्यु की खबर पूरे महल में फैली गए, सम्पायन ने भारी मन से देखा कि राजा की बहन और अन्य लोग अपने दुखी भाई को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब तक कि सिंह के हत्यारे कृष्ण घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, तब तक महल का माहौल बदलने लगा। करुणा और दयालुता के लिए जाने जाने वाले कृष्ण ने शांत और संयमित व्यवहार के साथ महल के अंदर के कमरों में प्रवेश किया। उनकी उपस्थिति ने उनके आसपास के लोगों के परेशान मन को शांत कर दिया। जैसे कि गर्मी के दिन ठंडी हवा। जैसे ही वे महल से गुजरते थे, उन्हें महिलाओं के विलाप की आवाज और चिंतित दरबारियों की फुसफुसाहट का सामना करना पड़ा। कृष्ण की आंखों ने उस क्षेत्र को देखा जब तक कि वे उस कमरे में नहीं पहुंचे जहां उनके अपने पिता का जन्म हुआ था। सफेद फूलों, पानी के बर्तनों और सरसों के बीजों की मालाओं सहित दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए कमरे में प्रसाद की एक श्रृंखला भरी हुई थी। कृष्ण की नजर पूरे कमरे में फैल गई, हर विवरण को लेते हुए, इससे पहले कि वह एक गहरी सांस छोड़ते और मुस्कुराते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसने कहा। उसकी आंखें अनुमोदन के साथ चमक रही थी। उसके शब्द उसके आसपास के लोगों की आत्माओं के लिए एक मलम की तरह थे, और वे भी आशा और नवीकरण की भावना महसूस करने लगे। जैसे ही कृष्ण का चेहरा चमकने लगा, द्रौपदी, जो उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, अपने चेहरे से आंसू बहाते हुए कमरे में घुस गई। हे धन्य महिला, उसने विराट की बेटी से कहा, यहाँ आपके ससुर मधु के हत्याए आकर्षणीय आत्मा के प्राचीन छी आते हैं। विराट की बेटी, जो अभी भी अपने दुख को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थी, अपनी आंखों में उदासी और आशा के मिश्रण के साथ कृष्ण की ओर देख रही थी। उसने खुद को ठीक से ढक लिया
और उसके आने का इंतजार किया, जैसे देवता स्वयं उसकी उपस्थिति के लिए श्रद्धा से इंतजार करते थे। आखिरकार जब कृष्ण ने कमरे में प्रवेश किया तो विराट की बेटी भावुक हो गई। हे जनार्दन, उसने कहा। उसकी आवाज दुख से कांप रही थी। देखो, हम दोनों अपने बच्चे से वंचित हैं। हे मधु के कत्यारे अभिमन्यु और मैं दोनों समान रूप से मारे गए हैं। कृष्ण ने ध्यान से सुना। जब विराट की बेटी ने अपने बच्चे के खोने और उनके साथ हुए क्रूर भाग्य पर विलाप करते हुए उसे अपना तिल दिया, उसने कृष्ण से अपने बच्चे को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया, जिसे द्रोण के बेटे अश्वत्थामन के ब्रह्म हथियार ने भस्म कर दिया था। कृष्ण ने करुणा और समझ से भरे उसके भाव को सहानुभूतिपूर्ण कान से सुना। वे विराट की बेटी के दुख की गहराई और उसके दुख के भार को जानता था। अगर मैं अब उसे ठीक कर दूं, उसने कहा। वास्तव में फागुन का बेटा क्या कहेगा? दुख के बीच उत्तरा जमीन पर लेटी हुई थी। उसका शरीर खुला हुआ था। जब वह अपने बेटे की मृत्यु का शोक मना रही थी, उसके रोने की आवाज पांडवों के महल में गूंज रही थी, जो अब दुख की हवेली में बदल रही थी, जहां कोई भी आंसू बहाए बिना नहीं रह सकता था। कुंती और अन्य भरत महिलाएं अपनी प्यारी राजकुमारी को ऐसे संकट में देखकर जोर से रो पड़ी। जैसे ही उन्होंने उत्तर की दयनीय स्थिति देखी, उसके बच्चे का जन्म हुआ, वे पीड़ा से अभिभूत हो गए। विराट की बेटी ने अपना सारा उद्देश्य खो दिया था, जैसे कि वे दुख और निराशा से ग्रस्त हो गई हो। लेकिन फिर होश में आकर उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में ले लिया और ऐसे शब्द बोले जो उसके आसपास के लोगों के दिलों को छू गए। मेरी संतान, उसने कहा, तुम एक ऐसे व्यक्ति की संतान हो जो हर कर्तव्य को जानती थी। क्या आपको इस बात के बारे में पता नहीं होना चाहिए जो आपने विष्णु वंश की इस महान आत्मा को स्वीकार नहीं करके किया है? उसकी आवाज कांप उठी और उसने कहा, मेरे पति के बिना भी और अब तुम्हारे बिना भी मैं जीवित हूं, शुभ गुणों या मूल्यवान संपत्ति से रहित। लेकिन अगर मैं मर गया तो यह वास्तव में समय से पहले मृत्यु होगी। जैसे ही वह बोल रही थी, उसके शब्दों ने दृढ़ संकल्प की भावना को जन्म दिया। उसने कसम खाए कि वह या तो विषाक्त जहर को निगल जाएगी या खुद को जलती हुई आग में डाल देगी, जैसा कि राजा युधिष्ठिर ने अनुमति दी थी। उसका दिल हालांकि टूटा हुआ था, 1000 टुकड़ों में टूटने से इनकार कर दिया। यहां तक कि इतने भारी नुकसान के बावजूद उसका बेटा अभिमन्यु का बच्चा अभी भी उसकी गोद में लेटा हुआ था। लेकिन उत्तरा ने उसे उठने का आग्रह किया और अपनी परदादी कुंती को देखने के लिए कहा, जो आंसू से नहाया गया था, खुश नहीं थी और दुख के सागर में डूब गई थी। उसने पंचाल की पूज्य राजकुमारी सातवत वंश की असहाय राजकुमारी और खुद को इंगित किया। सभी एक साथ पीड़ित थे। उसके आसपास की महिलाओं ने जमीन से उत्तरा को उठाया और जैसे ही वे बैठी, उन्होंने अपने धैर्य को श्रद्धापूर्वक हाथ मिलाने और केशों को सलाम करने के लिए अपने सिर से पृथ्वी को छूने के लिए बुलाया। जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह चमक रही थी, उनके विलाप की आवाज दिल दहला देने वाली थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वासुदेव के भीतर कुछ जाग रहा था, जो दसरा वंश का महार व्यक्ति था। उसने पानी को छुआ और बैमा हथियार को वापस ले लिया, एक इशारा जो धार्मिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बात करता था। उसके बच्चे को जीवन वापस देने के वादे के साथ उसने घोषणा की कि उसके शब्द सच साबित होंगे। उसने अपने कार्यों की योग्यता, ब्राह्मणों के लिए प्यार और उस सच्चाई का आह्वान किया जिसे उसने हमेशा युद्ध में भी बरकरार रखा था। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, ब्रह्मांड उनकी ईमानदारी का गवाह बना और फिर एक चमत्कार की तरह अभिमन्यु का बच्चा हिले लगा, धीरे धीरे वासुदेव के वादे से पुनर्जीवित होने लगा। कमरा आश्चर्य से भर गया और सभी को जकड़ने वाले दुख ने धीरे धीरे सभी को रास्ता दिया। महान युद्ध के बाद जब कृष्ण का ब्रह्म हथियार वापस ले लिया गया था, तो महल में खुशी का माहौल था। जिस कमरे में अभिमन्यु अभी भी लेटा हुआ था, वह अचानक उसके पिता अर्जुन की ऊर्जा से रोशन हो गया था और जो काली ताकतें वहां इकट्ठा हुई थीं, वे भागने के लिए
मजबूर हो गए। उनमें से कई को पीछे हटते हुए उनकी मृत्यु का सामना करना पड़ा। जैसे ही अर्जुन की ऊर्जा से प्रकाश कमरे में भर गया, आकाश में एक आवाज गूंजी जो कृष्ण की उत्कृष्टता की घोषणा कर रही थी। ब्रह्म हथियार, जो इतनी विनाशकारी शक्ति से मुक्त हो गया था, अब अपने निर्माता के पास लौट आया और अर्जुन ने एक बार फिर सांस लेना शुरू कर दिया। उसका बेटा अभिमन्यु अपने पिता की नई जीवन शक्ति का जवाब देते हुए अपनी मां के गर्भ में ही गया। पांडवों के घर की महिलाएं इस घटना से बहुत खुश थीं। उनकी सुभद्रा द्रौपदी की बेटी और उत्तरा उन बहादुर भरत योद्धाओं की सभी पत्नियां खुश थीं, जैसे कि वे एक लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद तट पर पहुंच गई हों। उन्होंने इस चमत्कार को करने ने अपनी प्यारी कृष्णा जनार्दन की भूमिका के लिए उनकी प्रशंसा की। जैसे ही अभिमन्यु के जन्म की खबर फैली, शहर उत्सव के साथ जीवंत हो गया। सुंदर महिलाओं के साथ चारण और स्तुति करने वालों ने अपने गीतों और कहानियों से सड़कों को सजाया। शहर के ऊपर उड़ने वाले पेनन और मानक हवा में नाचते हुए दिखाई दिए, जैसे कि लोगों के साथ आनंद कर रहे हों। यहाँ तक कि सरकार के अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए, ये घोषणा करते हुए कि यह दिन पूरे राज्य में आनंद के लिए एक था। इस खुशी के बीच उत्तरा अपने बिस्तर से उठी, अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए और कृष्ण को आदरपूर्वक नमन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दिव्य योद्धा ने अभिमन्यु को कई कीमती उपहार दिए। वैष्णव वंश के अन्य प्रमुखों ने शिशु पर रत्नों और खजाने की बौछार करते हुए उनका अनुसरण किया। अंत में यह कृष्ण के लिए अपने पोते को एक नाम देने का समय था। बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने घोषणा की कि बच्चे को परीक्षित के रूप में जाना जाएगा, उस समय पैदा हुए व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त नाम। जब उनके परिवार की किस्मत अपने सबसे निचले स्तर पर लग रही थी और इसलिए अभिमन्यु, जिसका नाम अब परीक्षित है, ने शहर के उत्सवों के बीच अपना जीवन शुरू किया। जैसे जैसे महीना बीतता गया, अर्जुन मजबूत होता गया, जिससे उसे देखने वाले सभी लोगों को खुशी होती गई। राज्य के लोग अपने नेता के ठीक होने की उम्मीद से खुश थे और पांडवों की लंबी और कठिन यात्रा से उनकी वापसी की तैयारी की गई। जब वे अंत में अपने साथ धन की परचौता लेकर पहुंचे तो शहर और भी अधिक उत्सव में झूम ठाकलियों को फूलों और तख्तों से सलाया गया था और लोग गात भर गाते और नाचते रहे। हवा संगीत और हंसी से भरी हुई थी, जैसे कि देवता स्वयं शहर में शामिल होने के लिए उतरे थे। हस्तिनापुर शहर पर सूर्य अस्त हो रहा था। उसकी हलचल भरी सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। जब पांडवों का शक्तिशाली दल शहर में आया तो आवाजों की आवाज और रथों की गड़गड़ाहट से हवा जीवंत हो गई थी। उनके सिर पर विष्णु के कशर वासुदेव सवार थे, जो अपने भरोसेमंद मंत्रियों के साथ थे। जैसे ही पांडवों ने शहर के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, हस्तिनापुर के लोगों ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। जैसे ही नायकों ने राजधानी में प्रवेश किया, पृथ्वी और आकाश ढोल और शंख की आवाज से गूंज रहे थे। उनके खजाने को जोड़कर वे आनंदित दिलों के साथ राजा धृतराष्ट्र को श्रद्धांजलि देते थे, उनके चरणों की पूजा करते थे और उनके नामों की घोषणा करते थे। राजा का दरबार धूप की सुगंध से भर गया था। जब पांडवों ने सुवल की बेटी गांधारी और अपनी मां कुंती को नमन किया, फिर उन्होंने अपने चाचा विदुर की पूजा की और धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु से उनकी वैश्य पत्नी से मुलाकात की। नायक सुंदरता से चमक रहे थे, उनकी भव्यता अंधेरे शहर को रोशन कर रही थी। जैसे ही वे महल से गुजर रहे थे, पांडवों ने अपने पिता की महान उपलब्धि की कहानी सुनी। उन्हें वासुदेव की बहादुरी और चालाकी के बारे में पता चला कि कैसे उन्होंने उन्हें उनके दुश्मनों के चंगुल से बचाया और उन्हें सुरक्षित हस्तिनापुर ले आए। उनकी वीरता से प्रेरित होकर उन्होंने हर तरह से पूजा के योग्य देवकी के प्रसन्न कृष्ण की पूजा के दिन बीतते गए और शहर सत्यवती के पुत्र महान श्री व्यास की उपस्थिति से भर गया। कुरु राजकुमारों ने परंपरा के अनुसार उन्हें अपना सम्मान दिया और एक संक्षिप्त बातचीत के बाद युधिष्ठिर उनके पास एक प्रस्ताव लेकर आए। पवित्र उन्होंने कहा, मैं इस खजाने को महान घोड़े के बलिदान को समर्पित करना चाहता हूँ।
इसे राजसूय के नाम से जाना जाता है। मैं आपकी अनुमति मांगता हूँ। हे सबसे अच्छे तपस्वी व्यास मुस्कुराया, उसकी आंखें अनुमोदन से चमक उठी। हे राजा, मैं आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ, उसने कहा। प्रचुर उपहारों के साथ बलिदान करें और देवताओं की पूजा करें। घोड़े का बलिदान सभी पापों को शुद्ध करने वाला है। ये आपके दिल और आत्मा को शुद्ध करेगा। इस प्रकार संबोधित करते हुए युधिष्ठिर ने महान बलिदान की तैयारी करने का मन बना लिया। उन्होंने द्वीप में जन्मे योद्धा कृष्ण से परामर्श किया, जो उन्हें विजय के इस क्षण तक ले आए थे। हे वासुदेव, उन्होंने कहा, देवी देवकी को आपसे आशीर्वाद मिला है। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप दीक्षा के संस्कार करें और बलिदान में हमारा नेतृत्व करें। आप हमारे सर्वोच्च गुरु और गुरु हैं। यदि आप बलिदान करते हैं तो मैं हर पाप से शुद्ध हो जाऊंगा। वासुदेव का चेहरा एक गर्म मुस्कान के साथ चमक उठा जब उन्होंने जवाब दिया कि एक हलचल भरे राज्य के बीच एक भव्य योजना सामने आ रही थी। एक बुद्धिमान और पूजनीय शिव वैशंपायन धर्म के पुत्र युधिष्ठिर के सामने खड़े हुए और कृष्ण के शब्दों को साझा किया। महान राजा ने व्यास के संदेश को ध्यान से सुना। यह उनके पवित्र दीक्षा का समय था, एक संस्कार जो उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में चिन्हित करेगा और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाएगा। युधिष्ठिर ने भक्ति से भरे मन से व्यास को नमस्कार किया और उनके मार्गदर्शन का अनुरोध किया। उन्होंने ऋषि के निर्देशों का पालन करने का वादा किया, खुद को बुद्धिमान व्यक्ति की देखभाल के लिए सौंप दिया। व्यास ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अपनी गहरी समझ के साथ जानबूझकर मुस्कुराए और दीक्षा के विवरण की रूपरेखा तैयार करने लगे। चैत्र में पूर्णिमा का दिन शुभ क्षण होगा। उन्होंने घोषणा की, बलिदान के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को तैयार करें, जिसमें एक योग्य घोड़ा भी शामिल है, जिसे घोड़ों के विज्ञान में निपुण विशेषज्ञों द्वारा चुना गया है। उन्होंने युधिष्ठिर के परिचारकों को एक शानदार घोड़े का चयन करने का निर्देश दिया, जो राजा की महिमा का प्रतीक होगा और उसे अपने दिव्य सार के करीब लाएगा। जैसे ही तैयारी शुरू हुई, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजकुमार कृष्ण को बुलाया गया। व्यास ने उन्हें पवित्र घोड़े की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि वो शास्त्रों द्वारा निर्देशित होकर पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। कृष्ण ने चुनौती स्वीकार करते हुए गंभीरता से सिर हिलाया और युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि वह अपने भाइयों अर्जुन, भीम और नकुल के साथ होंगे। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन को घोड़े की रक्षा करने का काम सौंपा गया था, क्योंकि वह पृथ्वी पर घूमता था, उसकी महिमा को दूर दूर तक फैलाता था। कृष्ण ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश सौंपा, किसी भी राजा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, जो उनकी यात्रा में उनका सामना कर सकता है। उन्हें दीक्षा के पवित्र संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना। योजना के अमल में आने के साथ युधिष्ठिर ने अपने भरोसेमंद सेवकों भीम और नकुल की ओर रुख किया और उन्हें शहर को सुरक्षित करने का निर्देश दिया। किसे सम्मानित मेहमानों के आगमन के लिए तैयार किया। सहदेव बुद्धिमान और बहादुर योद्धा उन सभी का स्वागत करने के लिए भेजा गया था, जिन्हें उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। जैसे जैसे तैयारी पूरी होने लगी, युधिष्ठिर का दिल अपने बुद्धिमान मार्गदर्शकों व्यास और कृष्ण के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उन्हें पता था कि उनका मार्गदर्शन उन्हें अपने दिव्य सार के करीब लाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करेगा। एक भव्य समारोह के लिए मंच तैयार किया गया था, जो भक्ति और ज्ञान की शक्ति के प्रमाण के रूप में इतिहास में अंकित होगा। जैसे ही हस्तिनापुर पर सूर्य चढ़ा, शहर उत्साह और प्रत्याशा से भर गया। राजा युधिष्ठिर के घोड़े की बलि के लिए दीक्षा का अनुष्ठान आखिरकार आ गया था और पूरा राज्य गतिविधि से भरा हुआ था। एक बुद्धिमान शिव वैशंपायन कार्यवाही का मार्गदर्शन करते हुए सबसे आगे खड़े थे। बहुत धूमधाम और परिस्थितियों के साथ प्राचीन परंपराओं से अच्छी तरह वाकिफ श्रद्धेय पुजारियों ऋत्विजों ने राधा को पवित्र अनुष्ठान में प्रवेश कराया। धूप की सुगंध से हवा भरी हुई थी और मंत्र की आवाज ने हवा को भर दिया। जब वे जगन संस्कार करते थे, राजा युधिष्ठिर अपनी सोने की माला ने चमकते हुए और लाल
रेशम के कपड़े से अलंकृत एक धधती आग की तरह चमकते हुए उनकी उपस्थिति भव्यता की आभा को प्रसारित करती थी। जैसे ही ऋत्विजों ने अपने कर्तव्यों को पूरा किया, बलिदान के लिए नियत घोड़े को जंगल में छोड़ दिया गया। इसका राजसी रूप राजा की शुद्धता और शक्ति का प्रतीक था। पूज्य श्री और वेदों के लेखक व्यास ने फैसला सुनाया था कि घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाए, जो दिव्य की स्वतंत्रता और शक्ति का प्रमाण है। इस बीच कुंती का पराक्रमी योद्धा पुत्र अर्जुन अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार खड़ा था। काले हिरन की खाल पहने और अपने भरोसेमंद धनुष गांडीव को लिए हुए वह दूसरे प्रजापति निर्माता देवता की तरह चमक रहा था। जब वह पवित्र घोड़े का पीछा करने के लिए तैयार हो रहा था, इस महत्वपूर्ण अवसर को देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ इतनी विशाल थी कि वह अपनी खुद की आह पैदा कर रही थी, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग नायक की एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने अपना धनुष निकाला और प्रस्थान के लिए तैयारी की, हवा भीड़ के जयकारों और आशीर्वाद से भर गई। हे भरत, तुम सुरक्षित रूप से लौट आओ, वे रोए। उनकी आवाजें हवा को ले जा रही थीं। जब वह हस्तिनापुर से अज्ञात की ओर निकल रहा था, अर्जुन के साथ आए याज्ञवल्क्य के शिष्य के बुद्धिमान शब्द हवा में गूंज रहे थे। हे वीर, सभी खतरे तुम्हारे रास्ते से भाग जाए। पवित्र घोड़े के नेतृत्व में अर्जुन आश्चर्य और खतरे से भरी दुनिया में चला गया। वे अपने भाइयों पांडवों के बेटों द्वारा पहले से ही जीती गई भूमि को पार कर गया। युद्ध में उनका कौशल दूर दूर तक फैल गया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ा, शक्तिशाली योद्धा का सामना अनगिनत राजाओं से हुआ, जिनमें से प्रत्येक उसके खिलाफ अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। उत्तर के बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर पूर्व के झुलसाने वाले रेगिस्तानों तक अर्जुन ने ऐसे युद्ध किए जो इतिहास में अंकित होंगे। उनके साथ जो सेनाएं भिड़ती थी वे दुर्जय थी, जिनमें विभिन्न देशों के बहादुर योद्धा शामिल थे, किरात, यवन और मृत्यचा। फिर भी अर्जुन अडिग रहे। उनका गंभीर आशा की एक किरण के रूप में झुक गया, उनका नाम बन गया। एक भव्य युद्ध के बीच अर्जुन अपना मुकुट पहने हुए त्रिगर्तों के बेटों और पोतों के खिलाफ खड़ा था। ये शक्तिशाली योद्धा, जो अपनी अटूट क्रूरता के लिए जाने जाते थे, बलिदान के लिए बने शानदार घोड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके राज्य में भटक गया था। राख पहने शरीर और तीरों से भरे कंपकंपी के साथ उन्होंने अर्जुन के बेशकीमती घोड़े को घेर लिया, जिसे अच्छी तरह से सजाए गए घोड़ों द्वारा खींचा गया था। जैसे ही अर्जुन ने उनके प्रयास पर विचार किया, उन्होंने उनके साथ तर्क करने की कोशिश की। सुलभ भाषणों का उपयोग करके त्रिगर्तों को उनका पीछा जारी रखने से रोका। हालांकि उनके शब्द बहरे कानों पर गिर गए। उनके संदेश को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने उन पर तीरों की बौछार की, जो एक योद्धा के रूप में उनकी क्षमता की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन, जो अपने अटूट साहस और अटूट संकल्प के लिए जाने जाते थे, ने आसानी से उनके हमले का विरोध किया। एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने त्रिगर्तों को संबोधित किया, दूर रहो। हे अधर्मी लोग, जीवन एक लाभ है जिसे फेंका नहीं जाना चाहिए। उनके शब्द करुणा से भरे हुए थे, लेकिन वे केवल अपने विरोधियों को और क्रोधित करने का काम करते थे। जैसे ही अर्जुन ने अपने भाई युधिष्ठिर की आज्ञाओं को याद किया, जिन्होंने उन्हें उन क्षत्रियों को मारने से स्पष्ट रूप से मना किया था जिनके रिश्तेदार पहले युद्ध में मारे गए थे, उन्होंने त्रिगर्तों से उनकी आक्रामकता को रोकने के लिए अनुरोध किया। फिर भी उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया और युद्ध छिड़ गया। त्रिगर्तों के राजा सूर्यवर्मन अर्जुन को सैकड़ों तीरों से छेदते हुए एक दुश्मन साबित हुए। उनके पीछे आने वाले अन्य महान धनुर्धरों ने धनंजय पर तीरों की एक धार छोड़ी, लेकिन उन्होंने आसानी से उन्हें काट दिया। उनका धनुष गायन अनगिनत शातों को छोड़ता था। त्रिगर्त योद्धाओं में सूर्यवर्मन के छोटे भाई केतुवर्मन थे, जो अपने रिश्तेदारों की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़े। हालांकि अर्जुन का पराक्रम बहुत बड़ा साबित हुआ और उसने केतुवर्मन को कई तेज नुकीले तीरों से मार
डाला। जैसे ही युवा योद्धा गिर गया, एक अन्य शक्तिशाली कार योद्धा धृतवर्मन अपने रथ पर सवार होकर अर्जुन की ओर दौड़ा और उस पर तीरों की तोरी बौछार की। अर्जुन धृतवर्मन के कौशल और चपलता से चकित हो गए, लेकिन उन्होंने युवा योद्धा की जान देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने उनकी वीरता और कौशल की प्रशंसा करते हुए उनके साथ हल्के से लड़ाई की। हालांकि त्रिगर्तों ने अपना अतक हमला जारी रखा और अर्जुन अंततः धृतवर्मन के धधेते तीर का शिकार हो गए। तीर से हाथ में गहरी चोट लगने से अर्जुन दंग रह गया और उसका धनुष गांडीव उसकी मुट्ठी से गिर गया। शक्तिशाली हथियारबंद धनंजय कुछ समय के लिए अक्षम हो गया, लेकिन उसने जल्दी से अपना संयम हासिल कर लिया और एक बार फिर अपना धनुष उठा लिया। एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपना धनुष छोड़ दिया। प्रागज्योतिष के राज्य में एक भव्य बलि का घोड़ा राज्य में भटक गया था। इसके आने की खबर भगदत्त के बेटे वज्रदत्त तक पहुंची, जो युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। वे घोड़े का सामना करने और इसे अपना होने का दावा करने के लिए अपने शहर से बाहर चले गए। हालांकि पांडवों के शक्तिशाली योद्धा अर्जुन अपने गांडीव धनुष से घोड़े का पीछा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने वज्रदत्त को देखा, उन्होंने तेजी से अपनी धनुष डोर निकाली और राजकुमार पर तीरों की बौछार की। वज्रदत्त का पुत्र अर्जुन के प्रहारों की गति और सटीकता से चकित हो गया और घबराहट के एक क्षण में उसने घोड़े को छोड़ दिया और अपने शहर वापस भाग गया। लेकिन वज्रदत्त ने गर्व और जीत की इच्छा से प्रेरित होकर हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपना कवच पहना, अपने राजसी हाथी पर सवार हो गया जो बर्फ की तरह सफेद था, और उसके पास ऐसे मंदिर थे जो चमकते रत्नों की तरह चमकते थे। और एक बार फिर अर्जुन को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए, हवा स्टील की टक्कर की आवाज और पसीने और खून की खुशबू से भर गई। वज्रदत्त ने अर्जुन पर तीरों की एक भीड़ फेंकी, जिनमें से प्रत्येक आग की शक्ति से ओतप्रोत था, लेकिन पांडव योद्धा विचलित नहीं हुआ। अपने गांडीव धनुष के साथ उसका घातक गीत गाते हुए उसने वज्रदत्त के तीरों को बीच हवा में काट दिया, जिनमें से कुछ 2 टुकड़ों में और अन्य 3 टुकड़ों में थे। कौशल के इस प्रदर्शन से क्रोधित होकर वज्रदत्त ने अर्जुन पर तीरों की एक नई लहर भेजी, लेकिन पांडव योद्धा उसके लिए तैयार था। एक सहजता के साथ जिसने उसके क्रोध को झुकलाया, उसने तीरों के ओलों को वापस मार दिया। प्रत्येक के पास सोने के पंख थे और वज्रदत्त ने महसूस किया कि वह उनकी घातक शक्ति से खुद को छेड़ रहा है। राजकुमार जमीन पर गिर गया, लेकिन जब वह वहां लेटा हुआ था तो वह होश नहीं खोया। विचलित हुए बिना वज्रदत्त ने अपने हाथी को पीछे हटाते हुए लड़ाई जारी रखी और विजय के लिए एक के बाद एक तीर अर्जुन पर फेंके। लेकिन अर्जुन अतः उसके तीर आग की लपटों की तरह उड़ रहे थे। हर एक तीर सटीकता और बल के साथ उतर रहा था। इन तीरों से छेड़ा गया शक्तिशाली हाथी बहुत खून बहने लगा। उसका शरीर पृथ्वी से निकलने वाले पहाड़ जैसा लग रहा था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, ऐसा लगता था जैसे स्टील के टकराव और युद्ध जैसी ले बजाने वाले ढोल की आवाज से वास्तविकता का ताना बाना टूट गया हो। अंत में वज्रदत्त का हाथी ही अर्जुन के क्रोध का शिकार हुआ, जिसका शरीर खून से लथपथ था, जैसे कि जाल चाक से रंग बेरंगे पानी की लहरें बह रही। पहाड़ राजकुमार खुद जमीन पर लेटा हुआ था। युद्ध समाप्त होते ही उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त होती गई। एक भयंकर युद्ध के बीच वह सम्पायन ने भारत के प्रमुख को वीरता और रणनीति की एक कहानी सुनाई। प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन और प्रागज्योतिष के राजकुमार वज्रदत्त के बीच मुठभेड़ की तुलना इंद्र और सप्तऋषि के बीच पौराणिक लड़ाई से की गई थी। 3 दिनों तक सेनाएं इस्पात और क्रोध के उन्माद में भिड़ती रहीं, लेकिन चौथे दिन तक वज्रदत्त का हाथी, जो शक्ति और क्रूरता का एक विशालकाय हाथी था, युद्ध में शामिल नहीं हुआ। जैसे हाथी ओज से चमकता हुआ उसका विशाल शरीर अर्जुन की ओर बढ़ रहा था, वज्रदत्त जोर जोर से हंसने लगा। रुको,
रुको, हे अर्जुन, उसने कहा, तुम अपनी जान से मुझसे नहीं बचोगे। मेरा कर्तव्य होगा कि मैं तुम्हारी हत्या करके मेरे सर के जल अग्नि को पूरा करूं